आएगा। वेलकम द पाकिस्तानी फादर इंसान कैसे आप सब, मेरा नाम मुजाद है यार भाई। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं भारतीय आईपीएस ऑफिसर के रैंक्स की सैलरी और भाई साहब जो उसके प्रमोशंस है उसको क्या क्या फैसिलिटेट किया जाता है वो। और यार किसका आईपीएस ऑफिसर बनने का सपना है, प्लीज वो कमेंट में लाजमी बताना। हाँ ना भाई साहब, तो वॉच करते देखते अगर भाई क्या फैसिलिटीज मिलती हैं आईपीएस ऑफिसर को। तो कड़ा ऑन करते स्टार्ट। क्या आपको पता है आईपीएस ऑफिसर को ट्रेनिंग के वक्त कितनी सैलरी मिलती है? ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आईपीएस ऑफिसर को पहली पोस्ट कौन सी मिलती है और इस पोस्ट पर उन्हें कितनी सैलरी मिलती है? इसके अलावा आईपीएस ऑफिसर को एसपी या डीसीपी बनने में कितने साल का समय लगता है और इस पोस्ट पर उन्हें कितनी तनख्वाह मिलती है? इसके साथ ही कमिश्नर किस रैंक के आईपीएस ऑफिसर को बनाया जाता है और इस पद तक पहुंचने में कितने साल का समय लगता है? आईपीएस ऑफिसर को 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार और 4 स्टार व्हीकल्स भी मिलते हैं, लेकिन ये किस रैंक्स के आईपीएस ऑफिसर्स को मिलते? तो दोस्तों, अगर आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर चाहिए तो इस पूरे वीडियो में आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर बारी बारी से मिल जाएंगे। इसके साथ ही आईपीएस ऑफिसर को कितने सालों पर किन किन अलग रैंक्स में प्रमोशन मिलता है और उस दौरान उनकी सैलरी कितनी होती है, इसकी भी जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आईपीएस ऑफिसर की ट्रेनिंग सबसे पहले लबासना मसूरी में होती है। यहाँ आईपीएस ऑफिसर को आईएएस, आईएफएस और आईआरएस सहित सभी सिविल सर्विसेज के ऑफिसर्स के साथ 3 महीने 15 दिन का फाउंडेशन कोर्स करना होता है। फाउंडेशन कोर्स खत्म होने के बाद सभी सर्विसेज के ऑफिसर्स अपनी अपनी एकेडमी चले जाते हैं। वहीं आईपीएस ऑफिसर की आगे की पूरी ट्रेनिंग एसवीपी एनपीए हैदराबाद में होती है। यहाँ पहले दिन से ही आईपीएस ऑफिसर को पुलिस यूनिफॉर्म में ट्रेनिंग करनी होती है। इस यूनिफॉर्म के बैच में 1 स्टार लगे हुए होते हैं और नीचे आईपीएस लिखा होता है। ट्रेनिंग के दौरान आईपीएस ऑफिसर को 56,100 रुपीज का बेसिक पे और 21,320 रुपीज का डियरनेस अलाउंस मिलता है। तो इस तरह से टोटल सैलरी होती है 77,420 रुपीज। हालांकि इसी सैलरी में से 10,000 रुपए मेस और हॉस्टल चार्जेस के रूप में काटे जाते हैं। इसके अलावा सैलरी में से 10% एनपीएस डिडक्शन होता है। तो इस तरह से आईपीएस ऑफिसर को ट्रेनिंग के वक्त जो सैलरी मिलती है वह 59,678 रुपीज होती है। एसवीपी एनपीए में 11 महीने की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद आईपीएस ऑफिसर की डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग शुरू होती है। इसमें आईपीएस ऑफिसर को जो स्टेट कैडर अलॉट होता है उसी स्टेट के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में उन्हें असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के रूप में पोस्टिंग मिलती है। इस दौरान उनके यूनिफॉर्म के बैच में 2 स्टार्स लगे होते हैं और नीचे आईपीएस लिखा होता है। डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग के वक्त आईपीएस ऑफिसर को टोटल 77,420 रुपीज की सैलरी मिलती है। हालांकि इस सैलरी में से 10% एनपीएस डिडक्शन होता है। तो इस तरह से आईपीएस ऑफिसर को डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग के वक्त 69,678 रुपीज। डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग 6 महीने की होती है। डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आईपीएस ऑफिसर को वापस एसवीपी एनपीए हैदराबाद जाना होता है। यहाँ आईपीएस ऑफिसर की फेज 2 की ट्रेनिंग शुरू होती है जो 3.5 महीने तक चलती है। फेज 2 की ट्रेनिंग खत्म होने के साथ ही आईपीएस ऑफिसर की आधिकारिक तौर पर पूरी ट्रेनिंग भी खत्म हो जाती है। आईपीएस ऑफिसर को वापस उनके स्टेट कैडर में भेजा जाता है। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आईपीएस ऑफिसर को जो पहली पोस्ट मिलती है वह असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की मिलती है। बस यहाँ अंतर यह होता है कि इनके यूनिफॉर्म के बैच में 3 स्टार्स लगे होते हैं और नीचे आईपीएस लिखा होता है। इस पोस्ट पर भी आईपीएस ऑफिसर को सेम सैलरी ही मिलती है जो डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग के वक्त मिलती थी और वह सैलरी 69,678 रुपये। इसके अलावा आईपीएस ऑफिसर की सैलरी में हर साल 3% का इंक्रीमेंट बढ़ता है, जिस वजह से बेसिक पे इंक्रीज होता है और साल में 2 बार डीए भी इंक्रीज होता है जो कि सीपीआई डेटा के अनुसार बढ़ता है। पहले डियरनेस अलाउंस 34% था और अभी इसे बढ़ा करके 38% कर दिया गया है। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के रूप में 1 साल तक काम करने के बाद आईपीएस ऑफिसर का प्रमोशन एडिशनल एसपी के पद पर हो जाता है। इसके अलावा कमिश्नरेट सिस्टम में इस पोस्ट के बराबर आईपीएस ऑफिसर को एडीसीपी बनाया जा सकता है। इसके साथ ही आईपीएस ऑफिसर को सिटी एसपी, रूरल एसपी या ट्रैफिक एसपी की पोस्ट भी दी जा सकती है। यह सभी पोस्ट लेवल 11 के होते हैं। इनके यूनिफॉर्म के बैच में सिर्फ अशोक एम्बलम लगे होते हैं और नीचे आईपीएस लिखा होता है। इस पोस्ट पर आईपीएस ऑफिसर को
पूरी डिडक्शंस के बाद जो मंथली सैलरी मिलती है वह 84,000 रुपीज होती है। एडिशनल एसपी के रूप में 2 साल तक काम करने के बाद आईपीएस ऑफिसर का प्रमोशन सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पोस्ट पर हो जाता है। इस पोस्ट तक पहुंचने में आईपीएस ऑफिसर को टोटल 5 साल का समय लग जाता है। कमिश्नरेट सिस्टम में आईपीएस ऑफिसर को इस रैंक के बराबर डीसीपी के रूप में, आईपीएस ऑफिसर को डिस्ट्रिक्ट के एसपी के अलावा स्टेट पुलिस की अलग अलग यूनिट्स का एसपी भी बनाया जा सकता है, जिसमें ये सभी पोस्ट होते हैं। एसपी के यूनिफॉर्म के बैच में एक स्टार और अशोक एम्बलम लगे होते हैं और नीचे आईपीएस लिखा होता है। इस पोस्ट पर आईपीएस ऑफिसर को पूरी डिडक्शंस के बाद हर महीने 97,870 रुपीज की सैलरी प्राप्त होती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नीचे आप कमेंट बॉक्स में यह कमेंट करके बताओ, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करोगे तो ऑप्शनल पेपर के रूप में इनमें से एक कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे। नीचे कमेंट में बताएं। एसपी के रूप में 5 साल तक काम करने के बाद आईपीएस ऑफिसर का प्रमोशन एसएसपी यानी सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पद पर हो जाता है। जिस डिस्ट्रिक्ट की आबादी ज्यादा होती है उसी जिले में एसएसपी की पोस्ट होती है। एसएसपी के यूनिफॉर्म के बैच में अशोक एम्बलम के साथ 2 स्टार्स लगे होते हैं और नीचे आईपीएस लिखा होता है। एसएसपी के रूप में आईपीएस ऑफिसर को 1,18,500 रुपीज का और 45,000 रुपीज का डियरनेस अलाउंस मिलता है। तो इस तरह से पूरी डिडक्शंस के बाद एसएसपी को हर महीने 1,47,200 रुपीज की सैलरी मिलती है। और दोस्तों, अगर आप एसएसपी के रूप में 4 साल तक काम करने के बाद आईपीएस ऑफिसर का प्रमोशन रेंज के डीआईजी के रूप में हो जाता है। इस पोस्ट तक पहुंचने में आईपीएस ऑफिसर को टोटल 14 इयर्स का समय लग जाता है। डीआईजी के व्हीकल में ब्लू नेम प्लेट के साथ 1 स्टार लगा होता है और फ्लैग ट्रायंगल शेप में होता है। कमिश्नरेट सिस्टम में आईपीएस ऑफिसर को इस रैंक के इक्वल एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस के रूप में पोस्टिंग मिलती है। डीआईजी के यूनिफॉर्म के बैच में अशोक एम्बलम के साथ 3 स्टार्स लगे होते हैं। आईपीएस ऑफिसर को रेंज के डीआईजी के अलावा स्टेट पुलिस के अलग अलग ब्रांच का डीआईजी भी बनाया जा सकता है, जिसमें ये सभी पोस्ट होते हैं। इस पोस्ट पर आईपीएस ऑफिसर को पूरे डिडक्शंस के बाद हर महीने 1,62,830 रुपीज की सैलरी मिलती है। एक बात और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। डीआईजी के रूप में 4 साल की सर्विस पूरी करने के बाद आईपीएस ऑफिसर का प्रमोशन रेंज के आईजी यानी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के पोस्ट पर हो जाता है। आईजी के व्हीकल में ब्लू नेम प्लेट के साथ 2 स्टार्स लगे होते हैं और फ्लैग कुछ इस शेप का होता है। कमिश्नरेट सिस्टम में आईजी रैंक के ऑफिसर्स को ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस की पोस्ट मिलती है। आईजी के यूनिफॉर्म के बैच में क्रॉस, बैटन एंड स्वॉर्ड के साथ 1 स्टार लगे होते हैं। आईपीएस ऑफिसर को रेंज के आईजी के अलावा स्टेट पुलिस के अलग अलग ब्रांच का आईजी भी बनाया जा सकता है, जिसमें कि आईजी ऑपरेशन, आईजी इंटेलिजेंस, आईजी सीआईडी और आईजी हेडक्वार्टर समेत और भी कई सारे पोस्ट होते हैं। आईजी के रूप में आईपीएस ऑफिसर को टोटल डिडक्शंस के बाद हर महीने 1,79,000 रुपीज की सैलरी मिलती है। आईजी के तौर पर 6 साल तक काम करने के बाद आईपीएस ऑफिसर का प्रमोशन जोन के एडीजी यानी एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के पोस्ट पर हो जाता है। इस पोस्ट तक पहुंचने में आईपीएस ज्वाइनिंग से लेकर 24 साल का लंबा समय लग जाता है। एडीजी के यूनिफॉर्म के बैच में क्रॉस, बैटन एंड स्वॉर्ड के साथ अशोक एम्बलम लगे हुए होते हैं। एडीजी को जो व्हीकल मिलती है उसके ब्लू नेम प्लेट में 3 स्टार्स लगे होते हैं और फ्लैग रेक्टेंगल शेप में होता है। आमतौर पर एडीजी रैंक के पुलिस ऑफिसर्स को ही कमिश्नरेट सिस्टम में कमिश्नर ऑफ पुलिस की पोस्ट मिलती है। लेकिन कई बार डीजीपी रैंक के ऑफिसर्स और आईजी रैंक के ऑफिसर्स को भी कमिश्नर ऑफ पुलिस की पोस्ट मिल चुकी है। तो ये पूरी तरह से स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर करता है कि वह इनमें से किस रैंक के पुलिस ऑफिसर को कमिश्नर ऑफ पुलिस की पोस्ट पर तैनात करे। आईपीएस ऑफिसर को जोन के एडीजी के अलावा अलग पुलिस डिपार्टमेंट्स का एडीजी भी बनाया जा सकता है, जिसमें ये सभी पोस्ट होते हैं। एडीजी के रूप में आईपीएस ऑफिसर को पूरी डिडक्शंस के बाद 2,26,300 रुपए हर महीने सैलरी के रूप में प्राप्त होते हैं। एडीजी के रूप में 6 साल तक काम करने के बाद आईपीएस ऑफिसर का प्रमोशन डीजी रैंक में हो जाता है। डीजी रैंक में कई सारे पोस्ट होते हैं, जिसमें कि डीजीपी होमगार्ड, डीजीपी एसीबी, डीजीपी ट्रेनिंग, डीजीपी प्रिजन्स, डीजीपी एनसीबी, डीजीपी विजिलेंस, डीजीपी ऑपरेशन और डीजीपी सीआईडी जैसे पोस्ट होते हैं। ये सभी पोस्ट लेवल 16 के होते हैं। इनमें से किसी एक रैंक पर एक आईपीएस ऑफिसर को तैनात किया जाता है। डीजी रैंक के ऑफिसर के यूनिफॉर्म में एडीजी के तरह ही क्रॉस, बैटन एंड स्वॉर्ड के साथ अशोक एम्बलम लगे हुए होते हैं। इसके अलावा इनके व्हीकल में भी ब्लू नेम प्लेट के साथ 3 स्टार्स लगे हुए होते हैं। इस पोस्ट पर आईपीएस ऑफिसर
2,55,100 रुपीज की सैलरी मिलती है। डीजी रैंक में 3 साल तक काम करने के बाद आईपीएस ऑफिसर का प्रमोशन स्टेट के डीजीपी यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के पोस्ट पर हो जाता है। ये पूरे स्टेट में पुलिस ऑफिसर के रूप में सबसे पावरफुल पोस्ट होता है। इसके अलावा आईपीएस ऑफिसर को सेंट्रल डेप्यूटेशन पर भी भेजा जाता है। यहाँ कई सारे पोस्ट होते हैं जिसमें कि डीजीपी सीआरपीएफ, डीजीपी बीएसएफ, डीजीपी सीआईएसएफ, डीजीपी एसपीजी, डीजीपी एनएसजी, डीजीपी आईटीबीपी और डीजीपी एसएसबी जैसे पोस्ट होते हैं। ये सभी लेवल 17 के पोस्ट होते हैं। डीजीपी के यूनिफॉर्म के बैच में क्रॉस बैटन एंड स्वॉर्ड के साथ अशोक एम्बलम लगे हुए होते हैं। वहीं डीजीपी के व्हीकल में ब्लू नेम प्लेट पर 3 स्टार्स लगे होते हैं और फ्लैग रेक्टेंगल शेप में ही होता है। स्टेट का डीजीपी बनने में आईपीएस ऑफिसर को टोटल 33 इयर्स का काफी लंबा समय लग जाता है। डीजीपी के रूप में आईपीएस ऑफिसर को 2,25,000 रुपीज का बेसिक पे और 85,500 रुपीज का डियरनेस अलावेंस मिलता है। तो इस तरह से टोटल डिडक्शंस के बाद आईपीएस ऑफिसर 2,79,450 रुपीज की सैलरी मिलती है। डीजीपी के रूप में 1 साल तक काम करने के बाद आईपीएस ऑफिसर का प्रमोशन डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो के पोस्ट पर हो जाता है। आईपीएस में इससे बड़ा और कोई पोस्ट नहीं होता है। ये आईपीएस में टॉप लेवल का पोस्ट होता है। डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो के यूनिफॉर्म के बैच में क्रॉस बैटन एंड स्वॉर्ड के साथ अशोक एम्बलम और 1 स्टार लगे होते हैं। आईपीएस ऑफिसर के रूप में डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो एकमात्र ऐसी पोस्ट होती है जिसके व्हीकल में ब्लू नेम प्लेट पर 4 स्टार्स लगे होते हैं। यह पोस्ट भी लेवल 17 के अंतर्गत आता है, तो इस वजह से इन्हें स्टेट के डीजीपी और सीएपीएफ के डीजीपी के बराबर ही सैलरी मिलती है। हालांकि डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो की पोस्ट रैंक में बड़ी होती है। तो दोस्तों आज का इधर हुई है वीडियो यार देखा जाए वजह तो के रख दिया यार। बहुत तनख्वाहें और बहुत सहूलतें यार आई ऑफिसरों की। ओ यार मैं तो हैरान रह गया हूँ यार का आईपीएस ऑफिसर का इतना हैवी लेवल इंडिया में होगा, मतलब सोचा ही नहीं था यार कि आईपीएस ऑफिसर की तनख्वाहें इतनी ज्यादा। हाँ ना यार भाई साहब आईपीएस ऑफिसर 2.5 लाख रुपया उधर कमाता है यार। अब पहले तो बताओ आप लोगों में से कौन तैयारी कर रहा है, किसका सिलेक्शन होने वाला है, कौन ट्रेनिंग कर रहा है, भाई सब कुछ बताना जो आपका इसका मतलब जो इसके बारे में स्टडी कर रहा है। लेकिन आज हिला के रख दे गाड़ियां फॉर्च्यूनर, भाई महिंद्रा की स्कॉर्पियो और प्रोटोकॉल देख उनका यार आईपी ऑफिसर का, उनकी पुलिस उनके गार्ड्स, भाई साहब क्या लेवल है। वो तनख्वाहें बहुत है यार। पाकिस्तान के मुकाबले में तनख्वाहें उनकी सैलरी बहुत है यार। अबे इतने तो हमारे देश के पीएम की सैलरी नहीं है। 2 लाख रुपए जितनी भाई साहब वो घोटाला करते हैं, करप्शन करते हैं पाकिस्तानी, उनको हटाओ, लेकिन तनख्वाह भाई साहब हमारे पीएम की इतनी नहीं। 2.5 लाख है पाकिस्तानी, उसको 2.5-3 लाख रुपए मिलता है। और भाई साहब उधर के भाई साहब पुलिस को देखो भाई साहब, वो तो सिर्फ वहां का स्टार्टिंग में इतना कमा रहा है। 9 लाख पाकिस्तानी, उधर का 3 लाख। आप पे अंदाजा लगा। वहाँ पे सस्ताई है वो छोड़ दो, वो अलग है। ये तो महंगाई के तो आटा खाने के लिए जब हमारे पीएम की सैलरी 2 लाख होगी, पाकिस्तानी 2.5 लाख, तो वो करप्ट नहीं होगा तो क्या होगा। याद नहीं इमरान खान बोलता था कि मेरे 2 लाख में गुजारा नहीं होता। हाँ घर का। उधर देख पुलिस ऑफिसरों की तनख्वाहें भाई साहब हिला के दो, प्रोटोकॉल और उनकी वी गाड़ियां तो मैं देख के हैरान हो भाई साहब। वो पहले आईपीएस बनाते हैं असिस्टेंट भाई साहब, शुरू में जब आईपी ऑफिसर बनता है तो उसकी सैलरी भी 60-70 हजार होती है शुरू में। हाँ ये अंदाजा लगा उस टाइम शुरुआत से। फिर वो तकरीबन 3 लाख तक जाती है। फिर कोर्सिंग के लिए जाता है वो 14 दिन के लिए हैदराबाद में, फिर उधर से निकलता है, लेकिन उसकी तनख्वाह बढ़ती जाती है लेवल के हिसाब से। और भाई साहब 5-5 साल के गैप से भाई अगला पोस्ट मिलते चलता है और सहूलतें भी बढ़ती जाती हैं। इनके घर तो अलहदा होंगे, सहूलतें अलहदा होंगी, नौकर चाकर अलहदा मिले होंगे। सही कहा भाई। तो यार आपकी क्या थॉट है जो भाई भारत में आईपीएस का ये लेवल है। इधर ही वीडियो खत्म कर दो बाय।